अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3। कौन सी एक्सरसाइज? 2.3। बेटा 2.3 जो है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम और प्रोडक्ट होता है उसका बेटे फार्मूला होता है, सम का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का बेटे फार्मूला होता है आपके पास c ओवर ए, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, वो कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने थे, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ होता था ए, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 3। आपने सम फाइंड करना है तो एस लिखें, एस इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -5 ओवर ए इज 1, तो प्रोडक्ट किसी तरफ बी इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी आपके पास 3 है, ए आपके पास 1 है, तो सम आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, सम आ जाएगा 5, प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सम और प्रोडक्ट। इसी का पार्ट 2 देखें ज़रा, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ए इसमें यहाँ पे किसके इक्वल है, 3 की इक्वल, बी इसमें आपके पास किसके इक्वल है, 7 की इक्वल, सी आपके पास किसके इक्वल है, -11 की इक्वल। तो सम इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी किसके इक्वल है, 7 के, ओवर ए आपके पास किसके इक्वल है, 3 के। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए, तो सी आपके पास है -11 और ए आपके पास क्या है 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सम और प्रोडक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए आपके पास पार्ट 3 है, ये आपको कहते हैं कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे ए किसकी इक्वल है बेटे, पी की इक्वल है, बी आपके पास किसकी इक्वल है, माइनस क्यू के, और सी इक्वल है आर के। ऐसा इक्वल होता है बेटे माइनस बी ओवर ए के, तो डायरेक्ट बी किसकी इक्वल है, माइनस क्यू के, और ए किसकी इक्वल है बेटे, ए की ही इक्वल है, पी की इक्वल है, सॉरी पी की इक्वल आ जाएगा। और पी आपके पास किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए, तो सी आपके पास आर है, ए आपके पास पी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, सम और प्रोडक्ट। अब इसी का पार्ट 4 देखें ज़रा जल्दी जल्दी। पार्ट 4 बहुत आसान है, आपने खुद करना है, बल्कि नहीं चलो मैं करवा देता हूँ। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। ए यहाँ पे किसकी इक्वल है बेटे, ए प्लस बी के, ये पूरी वैल्यू ए है, और बी आपके पास यहाँ पे किसकी इक्वल है, माइनस ए के, और सी आपके पास किसकी इक्वल है, बी के। फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की जगह क्या है, माइनस ए, माइनस इंटू माइनस ए ओवर ए आपके पास क्या है, ए प्लस बी। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास किसकी इक्वल है, सी ओवर है, तो सी आपके यहाँ पे बी है, और ए आपके पास ए प्लस बी, ये आपका क्या आ जाएगा, सम और प्रोडक्ट। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है, एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होती है वो ए की इक्वल होती है, तो एल प्लस एम ए की इक्वल है, बी किसकी इक्वल है बेटे, एम प्लस एन के, और सी इक्वल है आपके पास एन माइनस एल की इक्वल। तो आपको पता है कि एस किसकी इक्वल होता है बेटे, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस एम प्लस एन ओवर ए किसकी इक्वल है, एल प्लस एम। तो प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए के, तो सी आपके पास है एन माइनस एल ओवर ए क्या है, एल प्लस एम। ये अंदर माइनस कर देंगे, एज इट इज रहने देते, तो भी आपका आंसर ठीक है। यह है आपका सम और प्रोडक्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 है, वो आपको कहते हैं ये इक्वेशन है आपके पास, और इस इक्वेशन का जो सम है वो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और वो जो सम होगा वो
हाफ होगा P2 का प्रोडक्ट का, मीन प्रोडक्ट जो होगा वो डबल होगा सम से, ठीक है। तो हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन का ए क्या है आपके पास 2k की इक्वल, बी आपके पास किसकी इक्वल है -3 की इक्वल, और सी किसकी इक्वल है 4k की इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से अब क्या करें, पहले सम फाइंड करें। सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपके पास एस माइनस बी ओवर ए, माइनस बी मीन 3/2k, माइनस भी था ना बाहर, तो प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें साथ में। प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, तो 4k/2k, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से तो ये के से कैंसिल हो जाएगा, पी किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास 2k, ठीक है। अब आपके पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, ठीक है, सम भी है और प्रोडक्ट भी है। तो कंडीशन क्या थी कि जो सम है प्रोडक्ट उसकी क्या है डबल है, सम क्या है जो सम है उसके प्रोडक्ट ट्वाइस है, ये डबल है। तो सम हमारे पास किसकी इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो 3/2k इज इक्वल टू डबल है, तो मैंने 2 लगा दिया, डबल है ना, तो पी प्रोडक्ट आपके पास क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू आसानी से फाइंड हो पाएगी, 3/2k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है के की, के इस पूरी वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 × 2k। अब क्या इसको इधर ही रहने दो, 3 इज इक्वल टू 4 2 8k, आपको तो के की वैल्यू चाहिए, के को इस साइड पर रहने दो, 8 को दूसरी साइड पर कर दो डिवाइड, तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी के की वैल्यू। इसका पार्ट 2 भी है, वो भी देखें ज़रा। अच्छा बेटे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कहते हैं ये इक्वेशन आपके पास, और इक्वेशन में कंडीशन क्या गिवन है कि इसका जो सम है, सम प्रोडक्ट उसके 3/2 टाइम्स होगा, ठीक है। जो भी सम आएगा उसका हम 3/2 टाइम प्रोडक्ट्स होगा, मीन ये के जो सम है वो 3/2 ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करें, तो यहाँ से ए किसकी इक्वल है बेटे, ये सारी चीज़ें मैं रेज करता हूँ। पहले सम और प्रोडक्ट, सम किसकी इक्वल है बेटे, ए हमारे पास है 1 की इक्वल, बी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 3k - 7 की इक्वल, और सी आपके पास है 5k की इक्वल। सबसे पहले सम फाइंड करें, सम इक्वल होता है बेटे -b ओवर ए, तो -b किसकी इक्वल आ जाएगा -3k - 7 डिवाइडेड बाई ए किसकी इक्वल है 1 की इक्वल। तो बी आपके पास प्रोडक्ट भी सी ओवर ए का होता है 5k/1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, सम भी मिल गया प्रोडक्ट भी मिल गया। अब वही सबसे पहले क्या करें, इसके जो सम है वो फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं, ए इज इक्वल टू एस इक्वल होता है ये -b ओवर ए के, तो यहाँ पे ए किसकी इक्वल है -4k की इक्वल है, बी किसकी इक्वल है बेटे 3k की इक्वल, और सी किसकी इक्वल है -8 की इक्वल। तो सम बेटे जो होता है एस वो होता है सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर इसकी क्या है 2, स्क्वायर है ना, तो इसके 2 रूट्स होने हैं, ठीक है। जितनी पावर होती है उसके इतने ही रूट्स होते हैं। तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं, सम आपके पास -b ओवर a की इक्वल होता है, तो -3k/4k, तो k आपके पास k से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट होता है बेटे आपके पास किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई होना, 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसकी इक्वल होता है c ओवर a, सी आपके पास है -8, ए आपके पास है 4k, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/k -2/k। अब आपको उसने कंडीशन दी है कि जो इनका सम है, सम इसके रूट्स का जो स्क्वायर है, रूट्स का जो स्क्वायर है, सम के रूट्स का जो स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है बेटे 2 की इक्वल है, किसकी इक्वल है 2 के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं जी, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, मैंने क्या किया ये दो चीज़ें अपने पास से ऐड कर दी, ऐड भी कर दी और माइनस भी कर दी। अब देखो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा में से 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करो, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इक्वेशन में। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ तक वैल्यू है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी, इसलिए हमने ये फार्मूला लगा के फाइंड कर ली। 2 × अल्फ़ा बीटा, देखो अल्फ़ा बीटा की भी हमारे पास
ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया ताकि हम इसमें पुट कर सकें। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -3/4 के, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा किसके इक्वल है बेटे, -2/k के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 9/16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/k इज इक्वल टू 2। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये 9/16 दूसरी साइड पे ले आए तो 4/k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16, ये साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका ले ले एलसीएम, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 हो जाता है, 32 माइनस 9, यहाँ पे चल रहा है k/4k/32 में से 9 माइनस करें तो आपके पास बेटे क्या बचता है, ये बचता है 23 डिवाइडेड बाय 16, ये है 4/k, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको तो वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आपको वैल्यू चाहिए k की। तो आप क्या करें, k को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो 64 आ जाता है, तो यह आ जाएगा 23k। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, आप 64 को इधर ही रहने दें, 23 को इसके नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी k की वैल्यू। ये था इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 देखें आप बेटा। फिर वही कंडीशन है, आपने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट, फिर सम का जो स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है, यहाँ पे 6 की इक्वल है, किसकी इक्वल, 6 की इक्वल। चलो पहले सम फाइंड करते हैं। सम क्या होता है बेटा, 2 रूट्स का एडिशन, ठीक है, स्क्वायर है तो 2 रूट्स होने हैं इसके। तो सबसे पहले a किसकी इक्वल है आपके पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a आपके पास है 1 की इक्वल, b आपके पास किसकी इक्वल है -2k की इक्वल, और c आपके पास किसकी इक्वल है 2k + 1 की इक्वल। तो आपके पास -b/a किसकी इक्वल आ जाएगा, -2k डिवाइडेड बाय a आपके पास इक्वल है 1 के, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना, तो रूट्स मल्टीप्लाई होंगे, c/a किसकी इक्वल होता है, c आपके पास है 2k + 1, a आपके पास किसकी इक्वल है 1k, तो ये आ जाएगा 2k + 1। अब वही कंडीशन कि जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम के जो दोनों रूट्स हैं उनका स्क्वायर किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है, उसने गिवन कर रखा है हमें क्वेश्चन में। तो हम अब क्या करेंगे, हमें तो हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है, 3 वैल्यू, ये a² + b² + 2ab फार्मूला बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, वो क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, वो क्या है 2k + 1, तो वो किसकी को ला जाएंगे 6k, तो यह आ जाएगा 4k² -4k -2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, क्योंकि k की वैल्यूज आ गई हैं 2, अब इसके आंसर भी 2 आने हैं, तो यह आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 4 और 8, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, नहीं तो एक और काम करें, ये 6 को इस साइड पे लेके आए, पहले 4k² -4k, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 - 6 इज इक्वल टू 0, 4k² -4k -8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से 4 मैंने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास k² -k -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, 0 के नीचे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, k² -k -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आसानी से बन जाएंगे, k² -2k + k -2 इज इक्वल टू 0, -1 और +1 और 2 1 ज़ा 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, समझ आ गई।
यहाँ से के कॉमन ले लो तो के माइनस टू आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो के माइनस टू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। एक के की वैल्यू के प्लस 1 आ जाएगी, एक आ जाएगी के माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के माइनस टू इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू माइनस 1 और के इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज आ गई के की जो हमने फाइंड कर ली थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं प्रोडक्ट फाइंड करें इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास गिवन है। सबसे पहले देखें ए किसकी इक्वल है आपके पास 1 की इक्वल, बी किसकी इक्वल है -1 की इक्वल, सी किसकी इक्वल है पी स्क्वायर की इक्वल। सॉरी प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो एस है वो क्या होता था बेटे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम होता था ना। अब वो कहता है कि इसके जो रूट्स हैं, एक रूट तो अल्फा है, ठीक है, और इसका जो दूसरा रूट है बेटे, इसका जो रूट्स हैं, एक रूट तो इसका है अल्फा, ठीक है, दूसरा रूट कहता है वो डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी मीन क्या होता है 1, वो उसमें से एक वैल्यू माइनस हो रही है, यूनिटी माइनस हो रही है, ठीक है। डिफर, डिफर का मतलब होता है बेटे, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करना, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफर कर रहा है तो इसका सम क्या होगा फिर, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस दूसरा रूट क्या है अल्फा माइनस 1, ये होगा इसका सम। समझ आ गई। अब माइनस बी ओवर ए, माइनस बी आपके पास -1 है, ए आपके पास 1 है, तो एस आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल, ठीक है। अब देखें यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू -1, तो यह आ जाएगा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू -1। इसको इस साइड पे ले आए तो +1 हो जाएगा, तो 2 अल्फा, ठीक है। अच्छा ये माइनस इंटू माइनस ठीक था, माइनस भी ऑलरेडी था ना, -1 ऑलरेडी था, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ठीक है, ये प्लस है। अब ये जब इस साइड पे आएगा तो ये भी प्लस हो गया, 1 + 1 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, किसकी इक्वल आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आपने फाइंड करना है बेटे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स यही फाइंड करना है ना। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, C/A, क्या चाहिए होता है C/A। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा -1, यही होगा ना। एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट क्या है अल्फा -1, दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वो किसके इक्वल है बेटे, C/A की इक्वल। तो अल्फा इंटू अल्फा -1 वो इक्वल है C किसके इक्वल है आपके पास P², और A किसके इक्वल है 1 के, तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फा² माइनस अल्फा इज इक्वल टू P², इसको इस साइड पे ले आओ, अल्फा² माइनस अल्फा माइनस P² इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर एक और काम भी आप कर सकते हैं कि अल्फा की तो आपके पास वैल्यू गिवन है ना, क्या है, अल्फा की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। अब क्या करें, इसमें जहाँ जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अल्फा -1 इज इक्वल टू P², तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको भी 0 कर देगा, P² किसके इक्वल आ जाएगा बेटे 0 के इक्वल, तो P भी किसके इक्वल आ जाएगा फिर 0 के इक्वल, P² 0 के इक्वल है तो P भी 0 के इक्वल। देखो प्रोडक्ट जब हमने फाइंड किया तुम्हारे पास P की भी वैल्यू आ चुकी है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, ये P की वैल्यू है, ये जो क्वेश्चन में था इस P की वैल्यू, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। डिफर बाय यूनिटी का मीन बेटा जो आपके पास फर्स्ट रूट है उसमें से एक माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सेकंड देखें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह जैसे हमने रूट्स पहले फाइंड किए थे ना, उसमें डिफर बाय यूनिटी था, इसमें डिफर बाय 2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए आपके पास किसकी इक्वल है 1 के, बी आपके पास किसकी इक्वल है 3 के, और सी आपके पास की इक्वल है P-2 के। तो आपके पास रूट्स किसकी इक्वल हैं, रूट्स वो कहता है एक तो अल्फा है, दूसरा क्या है रूट इज डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय 2 मीन कि जो अल्फा है इसमें से मैं 2 माइनस करूंगा, डिफर का मीन 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस मीन इसमें से 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी अल्फा है उसमें से 2 माइनस हो रहे हैं। तो दोनों रूट्स आ गए हमारे पास। अब हम सम फाइंड करते हैं, सम किसकी इक्वल आएगा अल्फा प्लस अल्फा -2 इसकी इक्वल आएगा ना, वो किसकी इक्वल है -B/A, तो -B आपके पास क्या है -3
ओवर ए आपके पास है 1, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू -3। यह आ जाएगा 2 को साइड पे ले जाएं, 2 अल्फ़ा -3 प्लस 2, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट किस चीज़ की इक्वल आएगा बेटे? प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स। तो एक रूट से अल्फ़ा, एक रूट से हमारे पास अल्फ़ा -2, तो वो प्रोडक्ट होता है किसकी इक्वल है? सी ओवर ए के। तो सी आपके पास क्या है? p-2 ओवर ए आपके पास है 1। तो अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू p-2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? -1/2, -1/2 पुट कर दें। इधर भी अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 पुट कर दें। -2 इज इक्वल टू p-2। यहाँ से लें एलसीएम, ये बार 1/2 एज इट इज रहने दें, माइनस का एलसीएम आ जाएगा 2, यह आ जाएगा -1 और 2 2 आगे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू p-2। -1/2 इंटू माइनस आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p-2। अब ये आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा प्लस का, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे p-2 है। अब इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, सॉरी 2 के साइड पे ले आए, तो p आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? p इज इक्वल टू 5/4 प्लस 2। ये दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस का। इसके नीचे क्या है? सॉरी 4 है, तो यहाँ से एलसीएम फिर लेना पड़ेगा 4, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 4 2 ज़ा 8, तो p इज इक्वल टू 8 में 5 ऐड करें तो क्या बनता है आपके पास? 13/4। तो आपके पास p की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 13/4 के। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं चलें। अच्छा बेटे देखिए, आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कहते हैं कि अपने m की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन में से, और ये जो इक्वेशन है इससे सेटिस्फाई है इस रिलेशन से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड करते हैं इसका सम और प्रोडक्ट। तो देखें इक्वेशन में सबसे पहले a आपके पास किसकी इक्वल है? 1 के, b आपके पास किसकी इक्वल है? -7 के, और c किसकी इक्वल है? 3m-5 के। सबसे पहले क्या फाइंड करें बेटे? इसका सम फाइंड करें। तो सम किसकी इक्वल होता है? एडिशन ऑफ टू रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा का सम क्या आ जाएगा? -b ओवर a। तो -b क्या आपके पास 7 और a किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसकी चीज़ की इक्वल आ गया? -7 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा बेटे? आपने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है? अच्छा, माइनस इंटू माइनस भी होता है, -7 ऑलरेडी था ना, तो यहाँ पे माइनस भी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है बेटे? नेक्स्ट स्टेप आपका आता है प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट आपके पास होता है अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी आपके पास है 3m-5 और ए आपके पास 1 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा? 3m-5। अब आपको वैल्यू चाहिए थी बेटे, आपको चाहिए वैल्यू अल्फ़ा बीटा की। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चंस लिख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं सम वाली को क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेता हूँ, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ आ गई? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को मैं इस तरह लिख दूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 को इस तरह लिख दूँ कि बीटा को एज इट इज इस साइड पे रहने दूँ, और 7 ये अल्फा इस साइड पे आ गया तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी? 7 माइनस अल्फ़ा। अब इसी बीटा को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा, बीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वाली 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3m-5। यहाँ तक क्लियर है? अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 7 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3m-5, यही आ जाएगा, ठीक है ना? यही नहीं आ जाएगा? तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, आपके पास बी इज इक्वल अल्फा, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर सपोज कर लें 3।
ठीक है। अब देखें आपके पास ये किससे सेटिस्फाइड थी, इस वैल्यू से सेटिस्फाइड थी, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, 3 अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस 2 इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगी 7 माइनस अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर दूंगा 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ये 4। अब 3 अल्फ़ा प्लस 14 माइनस 2 को 2 अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा बच जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 4, 14 को उधर ले जाओ तो आपके पास अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 14, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 10। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इस इधर पुट कर दें अल्फ़ा की वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल है -10 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 17। ये अल्फ़ा की वैल्यू भी आ चुकी हमारे पास, बीटा की वैल्यू भी आ चुकी। अब देखिए एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है ना इस क्वेश्चन में से, तो एम की वैल्यू फाइंड करने की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ, इधर अल्फ़ा भी है, बीटा भी है और एम भी है, तीनों चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं इसी इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ, ये अल्फ़ा के लिए, ये बीटा के लिए और ये एम के लिए। तो अल्फ़ा किसके इक्वल है बेटे, अल्फ़ा है -10 की इक्वल। इससे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा किसकी इक्वल है बेटे -10 की इक्वल, मल्टीप्लाई बाय बीटा आपके पास किसकी इक्वल है 17 की इक्वल, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इनको मल्टीप्लाई करो तो 17 1 से 17 माइनस का और साथ में 0 आ जाएगा, 3m माइनस 5। माइनस 5 को दूसरी साइड पे ले आए, प्लस का हो जाएगा 175 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। 5 माइनस करें तो आपके पास 165 आ जाता है माइनस का, इज इक्वल टू 3m। आपको चाहिए m की वैल्यू, 3 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है। तो अब 3 का टेबल इस पे जाता है, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ से 1 5 ज़ा 15, ये आ जाता है m इज इक्वल टू -55। तो m की वैल्यू आपके पास आ चुकी। ये क्वेश्चन थी, इससे सेटिस्फाइड थी, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया, ठीक है, उससे एक वैल्यू ले ली और इसे क्वेश्चन में पुट कर दी, यहाँ से अपने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बीटा की भी फाइंड कर ली, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट की तो आपके पास क्या आ जाएगी m की वैल्यू। अब हमने इस इक्वेशन में क्यों नहीं पुट किया अल्फ़ा प्लस बीटा वाली में, क्योंकि इसमें m नहीं था, ठीक है, इसमें m नहीं था, हमने उस m की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा बीटा वाली वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। तो इसका पार्ट 2 देखें ज़रा। अच्छा बेटे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है बिल्कुल सेम है, यही क्वेश्चन थी x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और रिलेशन किसके साथ था 3 अल्फ़ा, यहाँ पे था उसमें 2 + 2 बीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है -2 बीटा + 4। तो सिर्फ जहाँ पे आपने लास्ट में m की वैल्यू फाइंड की थी ना और अल्फ़ा की वैल्यू, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे माइनस जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगाएं, और बिल्कुल सेम तरीका है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होता तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं खुद करवा दूंगा। अच्छा देखिए, आपके पास इक्वेशन है, वो कहते हैं कि इसमें m की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले सम फाइंड करो, सम सबसे पता होना चाहिए, a किसकी इक्वल है 3 के, b किसकी इक्वल है -2 के, और c किसकी इक्वल है 7m + 2 के। तो सम किसके इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b आपके पास क्या है -2/a, आपके पास क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 2/3 के, ठीक है। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्ट भी फाइंड करो, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा की इक्वल, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। तो c आपके पास क्या है 7m + 2 डिवाइडेड बाई a किसकी इक्वल है 3 के। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ गया 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3 के। अब देखें यहाँ से आप क्या करें बेटे, यहाँ से अल्फ़ा को दूसरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 सपोज कर लें। अब बीटा को इधर ही रहने दें, अल्फ़ा को दूसरी साइड पे ले जाएं, 2/3 प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, इस साइड भी प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगी आपके पास 3। अब ये जो बीटा की वैल्यू है, ये इस सेटिस्फाइड वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है, इस सेटिस्फाइड वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं।
जल्दी पुट करके कोशिश करते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, ये आपके पास 7 अल्फ़ा माइनस 3, बीटा की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। समझ आएगी यहाँ तक। तो 7 अल्फ़ा माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 7 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। अब 7 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा आपके पास क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा, ये 2 दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा प्लस का, तो 18 प्लस 2 क्या आ जाएगा 20। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा बेटे 2 के। अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी। अब यहाँ से बीटा को भी फाइंड करते हो, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 पुट कर दें, यहाँ से आ जाएगा 3 एलसीएम, 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो -4/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा की। तो अब बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू भी है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू सिर्फ इक्वेशन 2 में है, किधर है क्वेश्चन 2 में। तो अल्फ़ा आपके पास ये इक्वेशन क्या है अल्फ़ा बीटा यही है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू आपके पास -4/3, ठीक है, और इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है, आपको पता है ये दीजिए डिवाइडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़र क्या हो जाता है माइनस का 8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। नेक्स्ट अब क्या होगा, m को सेपरेट करना है तो 2 को साइड पे ले आएँ, तो आ जाएगा आपके पास -8 माइनस 2 इज इक्वल टू 7m, माइनस माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 7m। आपको तो m की वैल्यू चाहिए, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10/7 आपके पास क्या आ जाएगी m की वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आसान था। सारे इसके 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट्स हैं, बहुत ईजी हैं। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, वो सॉल्व करते हैं, उसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, वो कहते हैं ये जो इक्वेशंस हैं इनका सम और प्रोडक्ट लैम्डा की इक्वल है। सम और प्रोडक्ट किसकी इक्वल है लैम्डा की इक्वल। सबसे पहले तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए किसकी इक्वल है 2m प्लस 3 के, बी आपके पास किसकी इक्वल है 7m माइनस 5 के, सी किसकी इक्वल है 3m माइनस 10 के। तो सम होता है बेटे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा किसकी इक्वल है बेटे सॉरी, सम होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी किसके इक्वल आएगा -7m माइनस 5 ओवर ए आपके पास है 2m प्लस 3, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। अब इसी तरह प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी आपके पास है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई ए आपके पास 2m प्लस 3 है, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब वो कहते हैं जो गिवन कंडीशन है उसमें अल्फ़ा और जो बीटा है अल्फ़ा प्लस बीटा ये किस चीज़ की इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा है लैम्डा की इक्वल। इसी तरह अल्फ़ा बीटा भी किस चीज़ की इक्वल है, सॉरी अल्फ़ा बीटा भी किस चीज़ की इक्वल है लैम्डा की इक्वल है। अब जब दोनों वैल्यूज़ लैम्डा की इक्वल हैं, ठीक है, ये भी लैम्डा की इक्वल है ये भी लैम्डा की इक्वल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। बाय कंपेयरिंग, बाय इसको मैं क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ, इसको क्वेश्चन 2 ले लेता हूँ। बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करता हूँ 1 और 2 को, मैंने जब कंपेयर किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा की इक्वल है, अल्फ़ा बीटा लैम्डा की इक्वल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसी तरह तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है, -7m प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3, यही वैल्यूज़ हैं। अब क्या करें, ये 2m प्लस 3 ये नीचे डिवाइडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। 7m को इधर ले आए 10 को इधर ले आए, तो आपके पास 5 ये 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, ये आपके पास 3m ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7m, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 10m, ठीक है।
अब आपको तो m की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करें, m इज इक्वल टू, ये 10 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, 15/10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। देखिए हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी m की। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 6। इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बेटा आपके पास इक्वेशन है, इसमें a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -3 + 5m है, ठीक है, और c आपके पास किसकी इक्वल है, -9m - 17, 117 लिख दिया, सिर्फ 17 है, ठीक है। तो सबसे पहले सम किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a माइनस इंटू माइनस b/a, ठीक है, -3 + 5m डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a आपके पास है 4, तो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा की इक्वल, तो वो क्या आ जाएगा c/a की इक्वल, तो -9m प्लस का 17 डिवाइडेड बाय a आपके पास क्या है 4 की इक्वल, तो अल्फा बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, -9m + 17/4। अब आपको उसने कंडीशन दी हुई है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, जो रूट्स हैं, रूट का सम जो है वो किसकी इक्वल है, लैम्डा की इक्वल। इस तरह जो अल्फा बीटा है, रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट, वो भी किसकी इक्वल है, लैम्डा की इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है ये सारा, पहले सबसे पहले कंडीशन गिवन है कि रूट के जो सम है और रूट का प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, लैम्डा की इक्वल है। अब अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा की इक्वल, अल्फा बीटा भी लैम्डा की इक्वल, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा लैम्डा भी तो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी तो इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। तो बाय कंपेयरिंग लिखें, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we have alpha plus beta is equal to alpha beta, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है किसकी इक्वल है, 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4 के, अल्फा बीटा आपको पता है 9m + 17/4 की इक्वल है। ये 4 इस 4 से कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17, -9m को इस साइड पे ले आए तो 5m, ये 9m इस साइड पे आके प्लस का 9m हो जाएगा। अच्छा ये 3 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आपके पास 9 और 5 14m हो जाएगा, और 17 में से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या होता है 14। m फाइंड करना है तो 14 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर लो, 14 से कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1। देखो m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कितना आसान क्वेश्चन था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3, बहुत ही इजी। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।